आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल हमने देखा कि रावण के गुप्तचरों ने रावण को तत्काल जाकर बता दिया कि मेघनाद की शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं और अब उनकी चिकित्सा का आयोजन हो रहा है। वही रामदूत हनुमान जिसने आकर लंका उजाड़ी थी, वही औषध लेने जा रहा है। पूरा रूट बता दिया किस किस रास्ते से हनुमान जाएंगे। अब रावण अगली चाल चलने की तैयारी कर चुका है। पहुंचता है कालनेमी राक्षस के पास और उसे अपनी सारी योजना बताता है कि तुम्हें रास्ते में हनुमान को माया से भ्रमित करके रोकना है और कुछ ऐसा करना है कि हनुमान औषधि न ला पाए। कालनेमी अपना सिर ठोक लेता है खुद और सोचता है मन ही मन, ये महामूर्ख रावण, और फिर कहता है उससे साफ कि ये क्या सोच रहे हो कि वे मायापति प्रभु श्री राम उन मायापति के दूत को रोकना चाहते हो माया से। ये संभव नहीं है। अपना बैर त्याग दो और उनकी शरण में चले जाओ। बहुत गहरी बात है देखने वाली कि अनेक राक्षस रावण को ये परामर्श देते हैं कि राम के शरण में चले जाओ, राम के सम्मुख जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लो, क्षमा मांग लो। लेकिन अहंकार का प्रेत जिसके सिर पर चढ़ा होता है ना, वह किसी को कुछ सोचने नहीं देता। और ध्यान दिला रहा हूं, अहंकार किसके सिर पर चढ़ता है? जिसके पास कुर्सी का नशा है, सीट का नशा, सत्ता का नशा। रावण सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठा है, सम्राट के पद पर, और वाली भी ऐसा ही था। वह भी सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठा था, सिंहासन पर। तो रावण और वाली ये दोनों ही सम्राट हैं और दोनों ही परम अहंकारी। बिल्कुल यही होता है संसार में। रावण तो बहुत ऊंचे पद पर बैठा है, लेकिन छोटे छोटे पदों पर भी जो बॉस बैठे होते हैं वो रावण के भी बाप होते हैं। रावण में भी उतना अहंकार नहीं होता जितना एक छोटे से बॉस के अंदर होता है, जिसके अधीन 20, 30, 40, 50 कर्मचारी हों और वह बॉस हो किसी संस्था का। तो उसका अहंकार देखिए, उसकी चाल देखिए, उसका नशा देखिए। गुरूर मगरूर, कुछ नहीं अपने आगे किसी को समझता। स्वयं को परमात्मा ही मानकर चलता है कि मैं ही खुदा हूं, जो कुछ हूं मैं ही मैं हूं, और मेरी बात को कोई नजरअंदाज करके तो दिखाए। इसे अहंकार का नशा कहते हैं। और विरले ही होते हैं जो कुर्सी मिलने के बाद भी इस अहंकार से बचे रहे। विरले, रेयर, एक्सेप्शनल केस, अपवाद। रावण और वाली इसी अहंकार के मारे हैं। तो जो अन्य राक्षसों को भी दिखाई दे रहा है वह रावण को नहीं दिखता। रावण स्पष्ट रूप से कह देता है कि सुन कालनेमी, या तो मेरी बात मान ले, नहीं मैं तुझे अभी मार देता हूं। वही मारीच से कहा था। जो मारीच ने सोचा वही कालनेमी सोच रहा है कि इस पाप के मल रावण के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि रामदूत हनुमान के हाथों मर। एक प्रतिष्ठित गौरवमयी मृत्यु तो होगी, एक शानदार मौत तो मिलेगी। अब उसने रावण की बात मान ली, क्योंकि मन में ठान लिया है कि
हनुमान जी से ही मरना है। देखते हैं अब क्या खेल रचा जा रहा है। अस कहे चला रचिस मग माया। अब ऐसा कहकर कालनेमी उस रास्ते पर गया जहां हनुमान जी आने वाले थे, और उस रास्ते पर उसने माया रच दी। मग माया, रास्ते पर माया रची। क्या रचा? सर माने सरोवर, तालाब, और मंदिर। सर मंदिर बर बाग बनावा। मंदिर बनाया, सुंदर सुंदर बाग बनाए। ऐसा स्थान बनाया कि हनुमान जी जैसा भक्त रुके ही रुके बिना रह ना पाए। जब देखेगा इतना सुंदर मंदिर तो सोचेगा चलो नमस्कार करता चलो। किया वो सब। मारुत सुध देखा शुभ आश्रम। अब हनुमान जी ने निकल रहे थे, देखा रहे इतना सुंदर आश्रम। भक्त का मन तो करता ही है ना कि चलो माथा टेकते चलो। भाई ये जा रहे हो राम जी के काम में औषधि लेने, तो प्रणाम करते चलते हैं महाराज जी को, जो भी हो। मुन ही बूझी जल पियो जाई श्रम। और सोचा कि चलो थोड़ा जल पी लूं, यहां से थकावट भी दूर हो जाएगी, फिर आगे निकलता हूं राम काज करने के लिए। लेकिन जल पीने से पहले जिसका आश्रम है उससे पूछना अनिवार्य है। शिष्टाचार। ऐसे नहीं कि मैं तो बलशाली हूं, जो मर्जी कर लूं ना। जिसका आश्रम है उससे पहले अनुमति ले। राक्षस कपट बेश तह सोहा। और वहां पर वो गए तो वही राक्षस कालनेमी वहां पर कपटी मुनि का वेश धारण करके बड़ा शोभायमान हो रहा था, विराजा हुआ था, बैठा था। मायापति दूत ही चह मोह। और वह मूर्ख वहां क्या सोचकर बैठा था कि वे मायापति प्रभु श्री राम, उनका दूत वह हनुमान आएगा ना, उसको मैं मोह लूंगा, मोहित कर दूंगा, भ्रमित कर दूंगा। कि जो मायापति के दूत हैं उनको मोहित करने की बात सोच रहा है। ऐसा मूर्ख राक्षस। जाई पवन सुत नाई हूं माथा। लेकिन हनुमान जी उसके पास पहुंचते हैं और उसके आगे अपना मस्तक झुका देते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। क्या हनुमान जी नहीं जानते थे वह कौन है? सब जानते थे, लेकिन फिर भी मुनि के वेश में है इसलिए जाकर प्रणाम किया। लाग सो कहे राम गुण गाथा। और इधर तो हनुमान जी ने माथा नवाया और उधर वो कालनेमी राक्षस प्रभु श्री राम के गुणों की गाथाएं गाने लगा कि हनुमान जी की कमजोर नब्ज को पकड़ लो। जानता था वो। पूरा फीडबैक रावण ने देकर भेजा था कि भैया हनुमान जी ऐसे तो मोहित होंगे नहीं, सीक्रेट मैं बता देता हूं। राम के गुणों की गाथा गाने लग जा। और राम के गुणों की गाथा चाहे राक्षस गाए, पापी गाए, नीच गाए, अधम गाए, पतित गाए, कोई भी गाए, वो हनुमान जी तो बस मुग्ध हो जाएंगे, वशीभूत हो जाएंगे कि राम की गाथा चल रही है। आहा, बस तू ये करना। और उसने वही किया। होत महारन रावण राम ही, जित ही राम ने संशय याम ही। और क्या बोला कालनेमी हनुमान जी से कि देखो राम और रावण का युद्ध हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि राम रावण का युद्ध हो रहा है, और जितही राम ने संशय यामहि, राम जी जीतेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है, विजय राम जी की ही होगी। मैं देख रहा हूं। यहां भाई मैं देखूं भाई, हनुमान जी से कहता है कि देखो हनुमान, मैं यहां बैठा हूं, और यहां बैठे बैठे भी मैं सब कुछ देख रहा हूं। फिर भी ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाय। क्यों हो रहा है ऐसा?
क्योंकि मेरे पास ज्ञान दृष्टि की अधिकारी अधिकता है। ऐसी शक्तियां, ऐसी विद्या प्राप्त है कि मैं यहीं बैठे बैठे सब कुछ देख सकता हूं। अभी देख रहा हूं, अभी रावण राम का युद्ध हुआ नहीं है, नहीं हुआ अभी, ये घटना घटी ही नहीं। लेकिन घटना ना घटने से पहले ही मैं ये घटना देख रहा हूं कि राम और रावण का युद्ध हो रहा है और राम की विजय, राम जीत रहे हैं, निश्चित रूप से जीतेंगे। मागा जलते ही दीन ही कमंडल, कह कपि नाई अघाऊ थोरे जल। अब हनुमान जी ने कहा कि ये तो ठीक है, मुझे प्यास लगी है, जल पीना है। अब कालनेमी जो साधु के वेश में था उसने कमंडल दिया कि ये लो जल पी लो। तो हनुमान जी कहते हैं कह कपि नाही अघाऊ थोरे जल, कि कमंडल में तो महाराज थोड़ा सा जल होगा, मुझे प्यास बहुत लगी है, इससे बात नहीं बनेगी, तृप्ति नहीं होगी, प्यासा रह जाऊंगा। सर मज्जन करी आतुर आवहो, दीक्षा देव ज्ञान जही पाहो। तब कालनेमी कहता है कि अच्छा एक काम करो, जाओ सरोवर में जाके स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, थकान उतार लो और फिर लौटकर मेरे पास आओ। और फिर क्या होगा? दीक्षा देई ज्ञान जही पाओ, मैं तुम्हें फिर ऐसी दीक्षा दूंगा कि तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तुम ज्ञानी बन जाओगे। हनुमान जी से कह रहा है, ज्ञान गुण जो सागर है उनसे कह रहा है कि जाओ नहा धोकर आ जाओ और तुम्हें फिर मैं दीक्षा दूंगा, ज्ञान दूंगा। अच्छा भैया, आते हैं ना कर हनुमान जी। सर पैठत कभी पद गहा, मकरी तब अकुलान। अब हनुमान जी ने सरोवर में प्रवेश किया स्नान करने के लिए। अब सरोवर में तो योजना के अनुसार उस कपटी कालनेमी ने एक मगरमच्छनी छिपाई हुई थी, मादा मगरमच्छ बैठी थी, वो भूखी, पकड़ लिया हनुमान जी का पैर। व्याकुल तो थी भूख के मारे कि खाने को मिला, और यही तो कालनेमी चाहता था कि वो मादा मगरमच्छ हनुमान जी को खा जाए। मारी सुधरी दिव्य तन, चली गगन चढ़ जान। तब क्या हुआ? हनुमान जी ने उस मादा मगरमच्छ को मार डाला और मरते ही वह अपने असली रूप में आकर दिव्य शरीर धारण करके परम धाम को चली गई। हनुमान जी के हाथों मरेगी तो इधर उधर थोड़ी ना जाएगी, मुक्ति ही पाएगी। लेकिन जाते जाते उसने क्या कहा, उस मादा मगरमच्छनी ने, कपि तब दरस भय हूं निष्पापा। कहती है कि हे कपि, तुम्हारे दर्शन करने के बाद मैं निष्पाप हो गई, मेरे जितने पाप थे अब तक के वे सारे समाप्त हो गए। मिटा तात मुनिबर कर सापा। हे तात, ऋषि मुनियों ने मुझे जो शाप दिया हुआ था, मैं उस शाप से मुक्त हो गई हूं। अब ये बात समझ लीजिए, हनुमान जैसी चेतना जिसे भी छू ले, जिसे भी छू ले, स्पर्श मात्र से ही सारे शापों का, पापों का, सबका शमन हो जाता है, सबका स्पर्श मात्र से ही। राम जी ने स्पर्श ही तो किया था और अहिल्या का उद्धार हो गया। वही हनुमान जी जिसे छू ले उसका तो बेड़ा हुआ। हनुमान जी छू लेंगे ही तो सारी कहानी है, और है क्या कि उनका एक स्पर्श मिल जाए, बस बात बनी बनाई। और जिसको वो मार देते हैं, जिन राक्षसों को, जिन पापियों को, उनका भी उद्धार हो जाता है। ये सब शापित हैं जो हनुमान जी के हाथों मर रहे हैं और मुक्त हो रहे हैं। तो ऐसे ही ये मादा मगरमच्छ मुक्त हो गई। क्या कहती है? मुनि ने हुई ये निशाचर घोरा। कहती है तात,
जिसके आश्रम में तुम आए हुए हो ना, ये कोई मुनि मुनि नहीं है, ये तो बड़ा भयंकर और घोर राक्षस है और अपने छल बल से तुम्हें अपने वश में करना चाहता है। इससे सावधान। मान हूं सत्य वचन कपि मोरा, कि हे कपि श्रेष्ठ, मेरी बात, मेरा वचन, मेरा ये कहा सत्य मानो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सत्य कह रही। ये छली है। अब हनुमान जी को स्थिति सारी स्पष्ट हो गई, बता दिया सब कुछ। अस कही गई अपक्षरा जब ही, निश्चर निकट गई हूं कभी तभी। और वो जो मादा मगरमच्छ थी, जो ऋषि के शाप के कारण इस योनि में पड़ी थी, वह अप्सरा मुक्त होकर चली गई। और उसके जाते ही हनुमान जी लौटकर फिर उस कालनेमी राक्षस के पास आ गए। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। आए तो मुनि ने कहा कि बैठो, हम तुम्हें अब दीक्षा देते हैं। हनुमान जी ने कहा कि अरे दीक्षा वीक्षा सब पीछे दे देना, ऐसी क्या जल्दी है, पहले गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए। हनुमान जी पूरे इस समय मौज में है, मूड में आए हुए हैं, पूरे मूड में। सामान्यतः तो गुरु दक्षिणा बाद में दी जाती है, दीक्षा के बाद, लेकिन हनुमान जी थोड़ा मजे ले रहे हैं। सोचा चलो जरा हम भी खेल खेलें। कहते कि महाराज दक्षिणा वगैरह भी तो होती है ना, पहले ले लीजिए गुरु दक्षिणा, दीक्षा बाद में दे दीजिएगा। अब वो तो तैयार कि हाँ दो गुरु दक्षिणा पहले। सिर लंगोर लपेट पछारा, हनुमान जी ने उस कालनेमी राक्षस को अपनी पूंछ में लपेटा, सिर उसका पटक के मारा भूमि पर और मर गया। निज तनु प्रगटत सी मरती बारा, मरते समय उसने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। राक्षसों की विशेषता है कि जिस समय वो प्राण त्याग रहे होते हैं उस समय अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि बड़े से बड़ा राक्षस जब मर रहा होता है, बड़े से बड़ा झूठा भ्रष्ट जब मर रहा होता है, उस समय वो प्राय सत्य ही बोल कर जाता है। प्राय एक आध होता है ऐसा चालबाज कि चलते चलते भी झूठ बोल जाता है, लेकिन सामान्यतः सभी सच बोलते हैं। सिकंदर तक सच बोल गया कि भैया मेरे हाथ दोनों बाहर रखना, ये दुनिया को पता लग जाए, पता लग जाए, खबर लग जाए दुनिया को कि मैं कुछ साथ नहीं ले जा रहा हूं। पर प्रश्न ये है कि ये साधारण सी बात, जरा सी बात, छोटी सी बात क्या सिकंदर को पहले नहीं पता थी कि वह अपने साथ ही कुछ भी नहीं लेकर जाएगा? तो अब ही क्यों ये नौटंकी कर रहा है कि दुनिया के लिए कह रहा है कि मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल कर रखना, कि दुनिया देख ले कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं? क्यों? बात तो ये तब भी पता थी, लेकिन किसी चीज का पता होना और अनुभव होना दोनों में बहुत अंतर है। यानी इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस, ये दोनों अलग अलग चीज है। जब तक कोई भी चीज हमारे लिए एक सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है, तब तक उससे कुछ सेंसेशन नहीं होती, कुछ संवेदनाएं पैदा नहीं होती। लेकिन जब वह हमारा अनुभव बन जाती है, एक्सपीरियंस हो जाती है, तब वह हमारी संवेदना का हिस्सा बनती है। जब तक सिकंदर दुनिया को मार रहा था, लूट रहा था, तब तक वो इसके लिए इंफॉर्मेशन थी, बस इंफॉर्मेशन कि खाली हाथ दुनिया से जाना है। लेकिन जब सच में जाने की बात आ गई, तब वो उसका एक्सपीरियंस बन गया। तब मैं मिलता हूं बड़े बड़े भ्रष्ट लोगों से, आते हैं मेरे पास प्रायश्चित करने के लिए, पूछने के लिए, जैसे चर्च में जाते हैं कन्फेशन के लिए।
तो पूछते हमने जीवन भर इतने पाप किए और अब मृत्यु निकट है तो हमारा क्या होगा? क्यों किए हमने पाप? हमने कुछ भी तो नहीं कमाया। तो मैं उनसे पूछता हूं, ये बातें तो तुम्हें तब भी मालूम थी जब तुम सीट पर बैठे थे, देश का, संस्था का, सबका पैसा खा रहे थे, लूट रहे थे गरीबों को, या दूसरों को लूट रहे थे, भोले भाले लोगों को लूट रहे थे, सबको लूट रहे थे। क्या ये बात तुमको तब न मालूम थी? मालूम थी। तब वो सूचना थी, इंफॉर्मेशन थी, उससे कुछ नहीं होता था, नशा था, वो नशा सोचने नहीं देता था। तो यही बात वो आ गई, निज तन प्रकटे सी मरती बारा। मरते समय उसने अपना असली रूप प्रकट किया काल नेमी ने, राम राम कहे छाड़ से प्राणा, और राम का नाम लेते लेते अपने प्राण त्यागती है। सोने पर सुहागा, तुम मरा हनुमान जी के हाथों, और मरते मरते राम नाम बोल के मरा। इसकी तो बात सब लोगों से ज्यादा ही बन गई। मारीच की भी ऐसी बात बनी थी, बिल्कुल एक समान कहानी है। मारीच राम के हाथों मरा और राम को निहारता हुआ मरा, निहारता हुआ। कौन मरता है ऐसे? जटायु मरे हैं बस ऐसे। और जो जटायु पुण्य पा गए वही मारीच भी पा गया, वो भी निहारते निहारते मरा। कितनी अद्भुत घटना है, अद्भुत घटना। जटायु राम के काज के लिए मरे, रावण के हाथों मरे, लेकिन राम काज करते हुए मरे। राम की गोद में प्राण त्यागे। राम ने अंतिम संस्कार किया, श्राद्ध किया। कुछ कहा जा सकता है सौभाग्य का? है कोई जटायु के सौभाग्य की सीमा? नहीं, कोई सीमा नहीं। राम राम कह से छाट सी प्राणा, सुनि मन हर्षि चले ही हनुमान। हनुमान जी बड़े हर्षित होकर आगे की यात्रा पर चले जब सुना कि उसने राम राम नाम लेते हुए अपना शरीर त्यागा। प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? कि काल नेमी की तो बात बन गई, हो गया बेड़ा पार इसका। देखा सैल ने औषध चीना, पहुंच गए पर्वत पर जो बताया था सुषेण ने कि ये पर्वत होगा। पहाड़ पर तो पहुंच गए। अब भ्रमित हो गए कि औषधि कौन सी है। औषधि की पहचान तो बताई थी, भूल भाल गए, नहीं याद रहा। अब वहां खड़े पहाड़ पर अपना सिर खुजला रहे हैं, क्या करें, कौन सी औषधि लेकर जाए, समझ ही नहीं पड़ रहा। सहसा कपि उपार गिर लीना, हनुमान जी ने कहा झगड़ा टंटाई खत्म कर, पहाड़ी उखाड़ कर ले जाओ, अपने आप वैद्य जी खुद ढूंढ लेंगे, हम काहे को सिर मारे यहां पर। तो उखाड़ा पहाड़, पहाड़ी लेकर उड़ चले। गही गिरी निसी नभ धावत भय हो, और आकाश मार्ग से दौड़ते हुए निकल गए पहाड़ लेकर। अवधपुरी ऊपर कप गए हो, अब नीचे अयोध्यापुरी भी आई जब निकल रहे हैं पहाड़ लेकर। और हनुमान जी को क्या पता नीचे अयोध्यापुरी है, उनका तो ध्यान अपना है कि पहाड़ लेकर फटाफट पहुंचो वहां पर। देखा भरत विशाल अति निशाचर मन अनुमान। अब हनुमान जी का आकार प्रकार तो था ही बड़ा। अयोध्या पुरी से निकल रहे हैं,
भरत जी ने देखा कि कोई राक्षस पहाड़ लेकर अयोध्या के ऊपर से जा रहा है। एकदम संदेह पैदा होता है कि भैया पहाड़ लेकर जा रहे हो, कुछ गड़बड़ है, कहीं अयोध्या पर ही गिरा दिया तो रक्षा करना तो धर्म बनता है। पहले सूचना होती कोई। अब हवाई जहाज भी आता है, कहीं पर लैंड करना होता है, पहले अनुमति मांगता है ना कि मैं उतर जाऊं यहां। अब इतना बड़ा पहाड़ लेकर जा रहे हैं, कोई पहले व्हाट्सएप, ईमेल, टेलीग्राम कुछ कर दिया होता है अयोध्या पर, और ध्यान ही निकल रहे हैं अपना उड़ते हुए वहां पर। अब भरत जी ने देख लिया। बिनु फर सायक मारे हूं चाप श्रवण लागितन। उन्होंने बिना एक कान तक धनुष खींचा, बिना फल का बाण तो मारा, ऐसा मारा जिसके आगे वो पैनी चोंच होती है ना, ऐसे वो चोंच नहीं थी। बिन फर सायक मारे हूं चाप श्रवण लागिता। धनुष को कान तक खींचा और एक ऐसा तीर मारा जिसके आगे फल नहीं था, क्योंकि फल अगर होता है तो वो बहुत घातक होता है, अंदर तक धंस जाता है और काम ही तमाम कर देता है। तो भरत जी का उद्देश्य इस आकाश में उड़ते हुए राक्षस को मारना नहीं था, बल्कि उसे घायल करना था। घायल करके इसे यहीं उतार लो और फिर पूछेंगे आगे की बात कि बता भाई कौन है। वही किया। लेकिन भरत जी का बाण चाहे बिना फल का हो, ऐसा फल दे देता है कि आदमी गया काम से। परे हूं मूर्छी मही लागत साया, सुमिरत राम राम रघुनाया। भरत जी का बाण लगे, तो क्या दशा होगी। बिना फल का बाण हनुमान जी के लगा और राम 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 पुकारते हुए पीड़ा से भूमि पर आ गिरे, मूर्छित हो गए। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये। भरत जी ने सुना कि जिसको उन्होंने बाण मारा है जिसको उन्होंने बाण मारा है, राम राम कहते हुए भूमि पर गिर रहा है। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये। वो जो धनुष बाण हाथ में था,
सब फेंक भाग दिया। भीतर भरत जी की बहुत व्याकुलता छा गई। पुकार उठे भरत जी की, हाय ये मैंने क्या किया। मेरे प्रभु राम का प्रेमी जा रहा था, उस पर ही मैंने बाण चला दिया। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बड़ी आतुरता के साथ हनुमान जी के पास आकर बैठ गए। पिकल बिलोक कीस उर्लावा, उन्होंने देखा हनुमान जी को व्याकुल तो होना ही था। बाण लगा है भरत जी का, और बाण तो हनुमान जी को लगा। तड़पने भरत जी लगे। क्या विचित्र स्थिति है। और अभी तो कुछ भी नहीं तड़पे हैं भरत जी, अभी तो बड़ा तड़पना बाकी है उनका, बहुत तड़पना बाकी, बहुत। बिखल बिलो की किस उर्लावा, जागत नहीं बहु भांति जगा। बहुत प्रयास कर रहे हैं उठाने को हनुमान जी को, पर वे तो मूर्छित हुए पड़े हैं। बहुत उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रहे हनुमान जी। और हृदय भरत जी का धक 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 धड़क रहा है कि मैंने क्या कर दिया। राक्षस समझकर बाण चला दिया, और वर्षों बाद किसी अजनबी के मुख से राम राम जय रघुनाथ सुनना, निश्चित रूप से ये राम प्यारा है। और मैंने राम प्यारे पर ही बाण चला दिया। मुख मलिन मन भय दुखारी, भरत जी का मुख मुरझा गया, मलिन हो गया, भय दुखारी, दुख से भर गए। कहत बचन भरी लोचन बारी, और आंखों से उनकी आंसू बहने लगे, और बहते हुए आंसुओं से दुखी मन से वो बोले, भरत जी क्या कहते हैं भरत जी? जब हनुमान जी ने हमसे कहा कि अब तुम एक नई रचना लिखो जिसका नाम होगा भरत की साधना, और हनुमान जी लिखवाने बैठे। भरत जी पर ये पूरा का पूरा उपन्यास है, और हनुमान जी ने कहा हमसे कि ये विश्व का एकमात्र उपन्यास होगा भरत जी पर, जिसमें उनका हृदय सबके सामने रख दिया जाएगा, उनके भाव।
क्योंकि राम जी ने हमसे कहा था, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो हनुमान जी बोले, हमसे स्पष्ट बोले कि प्रभु राम का ऋण तो मैं उतार ही नहीं सकता। उनका जो मुझ पर ऋण है अपार है। उन्होंने मुझे अपना सेवक का स्थान दिया और उन्होंने जो मुझे कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तो सुनो और मैं भरत जी का हृदय दिखाता हूं और तुम लिखो। और हनुमान जी ने जो भरत की साधना जब लिखवा रहे थे उपन्यास, वो हनुमान जी को हम बहुत देर रोक देते थे कि अब रुक जाओ और नहीं लिखेंगे, बोलते रहो, हम लिखेंगे ही नहीं। और हनुमान जी भी बैठ जाते थे। ये भी रोते रहते थे, हम भी रोते रहते थे। दोनों की एक ही हालत थी। आज भी हनुमान जी के सामने कह दो, भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो। हनुमान जी मोम की तरह पिघल कर बह जाते हैं, पिघल पिघल कर बह जाते हैं, सुनते हैं। ये हम राज की बात बता रहे हैं, गोपनीय बात। कितना बोलते रहो हनुमान जी के सामने जय श्री राम, तो सुनेंगे ही नहीं। बहुत सुनते हैं जय श्री राम, सुबह से शाम तक जय श्री राम ही सुन रहे हैं, खुद भी बोल रहे हैं, नहीं देखेंगे, कहेंगे बहुत शोर आ रहा है, जय श्री राम। एक बार कोई बोल दे भरत जी की जय, आहा, हनुमान जी फिर गए काम से, फिर गए काम से हनुमान जी। और यहां वही हालत भरत जी की है। क्या कहते हैं भरत जी? जय विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, कि विधाता ने किस तरह से मुझे राम से विमुख कर दिया। मैं राम का मुख ही नहीं देख सकता। ऐसी विधाता ने चाल चली, ऐसी चाल चली विधाता ने कि राम को मुझसे दूर कर दिया, विमुख कर दिया। अन्यथा भरत जी जब तक राम जी का चरण वंदन न कर ले, कुछ खाते ही ना थे, कुछ नहीं। उनकी जीवन की शुरुआत नहीं होती थी जब तक राम जी को ना देख ले, प्रणाम ना कर ले। और कहते हैं वे विधाता, क्या चाल चले इसने कि विमुख कर दिया राम जी से मुझे। जय विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीना। वह दुख अभी तक मुझे साल रहा है राम से विरह का, अभी तक। और उसके ऊपर एक और दारुण भयंकर दुख दे डाला कि राम के भक्त, राम के प्रेमी पर ही मुझसे बाण चलवा दिया, एक और दुख दे दिया। जो मोहि मन बच करु अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। अब भरत जी क्या कहते हैं कि यदि मोरे मन बच अरुकाया, यदि मनसा वाचा कर्मणा। प्रभु श्री राम के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम है तो अंतरिक्ष को सुना रहे हैं, पूरे अस्तित्व को सुना रहे हैं भरत जी। बहुत उठाया हनुमान जी को, नहीं उठे, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं हनुमान जी। और इधर हृदय बैठा जा रहा है भरत जी का। विधाता को कोस लिया और अब पूरे अस्तित्व को, ब्रह्मांड को सुनाते हुए भरत जी कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, यदि प्रभु श्री राम के प्रति मेरा निष्कपट प्रेम है तो कपि होई विगत शमसूला।
तो ये जो वानर मेरे बाण की चोट खाकर मूर्छित हो गया, ये तत्काल उठ बैठे। इसकी पीड़ा, इसका दुख सब जाता रहे, इसकी थकान सब समाप्त हो जाए, यदि मेरा मन वचन क्रम सब कुछ श्री राम के चरण कमलों में निष्कपट प्रेम के साथ है। तो जो मोह पर रघुपति अनुकूला, और यही नहीं, प्रभु श्री राम भी यदि मेरे प्रति अनुकूल हैं तो कैसी बात रखी है ना, कि मैं तो हूं ही हूं। अपनी बात तो भरत जी जानते ही हैं, बिल्कुल जानते हैं कि मेरा प्रभु श्री राम के चरण कमलों में निष्कपट प्रेम है, कोई कपट नहीं उसमें, परम शुद्ध पावन प्रेम है। और प्रभु राम का भी हो, ऐसा तो नहीं कहे कि प्रभु राम का मेरे प्रति कोई प्रेम ही ना हो। बाहर बाहर से कहते रहे हो कि भरत तू मेरा भाई है, कोई बात नहीं, तू बैठा सिंहासन पे, मैं बैठा, एक ही बात। क्योंकि वो तो बहुत ही कोमल और मधुर स्वभाव के, लेकिन हो सकता है मन में उनके रहा हो कहीं ना कहीं। तो अगर उनके मन में भी ऐसा कुछ हो, मेरे प्रति प्रेम भाव ना हो, तो क्या, अर्थात कि उनका भी मेरे प्रति यदि प्रेम भाव है, वे भी अनुकूल हैं, तो ये जो वानर है ये तत्काल उठ खड़ा हो जाए। सुन बचन उठ बैठ कपीसा, बस इतनी घोषणा जैसे पूरे ब्रह्मांड को कि भरत जी ने, कि हनुमान जी तो उठकर बैठ गए। अब ये बात संसार के लोगों की बुद्धि में नहीं समाती कि जो मूर्छित हुए पड़े हैं वो उठ नहीं रहे, लेकिन एक वाक्य से उठ गए। हाँ, बिल्कुल उठ गए, बिल्कुल उठ गए। क्योंकि वाक्य किसने कहा? उसने कहा जिसके भीतर छल कपट क्रोध लोभ मोह कुछ भी ना हो। हम और आप सुबह से रात तक ईर्ष्या क्रोध छल कपट मोह लोभ अहंकार, पूरा दिन इसी में निकलता है। पूरा दिन हमारी जुबान की क्या औकात, क्या औकात। बस दिन भर ये जुबान गालियां बकती है, दिन भर। और यही गालियां बकने वाली जुबान, यही बद्दुआएं देने वाली जुबान, यही मन, मल का ढेर मन, इस जुबान से अगर कुछ निकलेगा तो क्या कुदरत उसे पूरा करेगी? कभी नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। और जब पूरा नहीं करेगी तो हमें पता ही नहीं लगता इन वाक्यों की शक्ति क्या है, इन शब्दों की शक्ति क्या है। जिसकी चेतना शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होती है, उसकी वाणी से निकला एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य होता है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था जब उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने? तो उसकी रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? जो कहा था वो अच्छे से अच्छों की बुद्धि में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। वो कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि यह युद्ध में, यदि युद्ध के अंदर मैंने शत्रु को मारते समय भी अपने भीतर क्रोध और घृणा रखी हो, तो ये जीवित ना हो। और यदि मैंने युद्ध भूमि में शत्रु को मारते हुए भी उसके प्रति मैं प्रेम पूर्ण रहा हूं, तो ये जीवित हो उठे। अब कैसी अजीब बात है कि युद्ध भूमि में शत्रु को मार रहे हो, उसका वध कर रहे हो, लेकिन उसके प्रति प्रेम पूर्ण हो। लोग समझ ही नहीं सकते ये बात। बड़ी गहरी और सूक्ष्म बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसे मार रहे हो उसके प्रति भी प्रेम पूर्ण हो। यही तो कृष्ण कह रहे हैं। इसे कबीर साहब की उलटबाजी कहते हैं। उलटबाजी कबीर साहब की, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और वही भरत जी कह रहे हैं। भरत जी के इतना कहते हनुमान जी उठकर बैठ गए। कहे जय जयति कौशलाधीसा,
और क्या बोले, जय जयकार करने लगे, जय कौशलपति प्रभु श्री राम की जय हो। राम जी की जय जयकार करने लगे उठ के बैठते ही। लीनी कपि और लाए पुलकित तनु लोचन सजन। भरत जी ने तो और क्या कहना था, क्या पूछना था। भरत जी ने तो आगे बढ़ के हनुमान जी को गले से लगा लिया और रोने लग गए। पूछने सुनने जैसा अब कुछ नहीं बचा था, बस हृदय से लगकर रोने लगे। प्रीति ने हृदय समाई, सुमिर राम रघुकुल तिलक। राम का नाम हनुमान जी के श्री मुख से आए तो उस राम नाम की महिमा ही कुछ न्यारी होगी। वह राम का नाम तो निहाल कर देगा और बेहाल कर देगा, जैसे भरत जी का हाल हो रहा है कि उनके हृदय में प्रीति समाये से नहीं समाये जा रही। वो है ना गीत, खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। तो भरत जी चाहे कितनी भी पलक बंद कर लें, वो जो खुशी है कि कोई तो मेरे प्यारे की तरफ से आया, कोई तो मेरे प्रभु की तरफ से आया, ये कान तो तरस गए थे राम का नाम सुनने के लिए, उस यात्री के मुख से सुनने के लिए जो मेरे राम के देश से आता हो। राम गए हैं परदेश, वनवास, उस परदेश से कोई सुध नहीं राम की कि कहाँ है राम, क्योंकि राम का ही स्वयं आदेश था कि भरत मेरी खोजबीन के लिए किसी को मत भेजना, मेरे सुख दुख की फिक्र करने के लिए तुम किसी को भी ना भेजना। बस अब गए तो गए, 14 वर्ष के बाद ही मिलेंगे। कोई सहायता ना भरत जी ने भेजी, ना राम जी ने मांगी। कितने बड़े से बड़े संकटों से घिरे, लेकिन नहीं। और अब उन्हीं परदेसी राम की तरफ से उनका एक प्यारा और उनके ही हाथों वह घायल हो गया, पुकार रहा है राम का नाम। हृदय से लगकर रो रहे हैं भरत जी। तो बस अब इसी दिव्य दृश्य में खो जाइए। अब करने को कुछ नहीं है, बस इस दृश्य को ही आंखों से विदा न होने दीजिए कि भरत जी हनुमान जी को हृदय से लगाकर रो रहे हैं। यही गंगा स्नान है। यही स्नान करते करते, भाव की गंगा में स्नान करते करते बस यही कहिए, भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो। जय पूरन कामा परम ललामा, गावई सब श्रुति संता, करुणावरुणालय भक्त जनाश्रय, शुभ प्रेरक जगकंता। त्रैताप भयानक दुख विनाशक, सर्व विकार निहंता, मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता, द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल
मंगल मूर्ति राम अयन जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन जय ब्रह्म विचार प्रसार करण कुविचार कलेश कलाप हरण जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन जय जीवन सारथि सत्य शरण जय संकट मोचन राम रमण अभिनंदन वंदन कोटि नमन अभिनंदन वंदन कोटि नमन अभिनंदन वंदन कोटि नमन